हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिक्स के पॉइंट की जो लोगों को अक्सर ट्रबल करता है। दैट इज राइट वर्सेस राइट। ये एथिक्स का इनफैक्ट एक रियल टेस्ट होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि एथिक्स का मतलब होता है बेसिकली सिर्फ रॉन्ग एलिमेंट को सिलेक्ट करना। लोगों को लगता है कि एथिक्स में यूपीएससी जो है आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ गलत क्या हो रहा है। पर रियलिटी पता है क्या है? वो ये नहीं आपसे पूछ रहा है। अगर आप एथिक्स के क्वेश्चंस 2013 से लेके 2025 तक के देखो तो आप एक पेक्यूलियर पॉइंट ऑब्जर्व करोगे। यूपीएससी आपसे अक्सर क्वेश्चंस ये पूछता है कि आपके पास दो राइट पाथ थे। उन राइट पाथ में से आप कौन सा राइट पाथ सिलेक्ट करोगे? यूपीएससी आपसे ये पूछता है। इस चीज को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हमेशा आपके पास टू ऑप्शंस होंगे, और सरप्राइजिंगली दोनों ऑप्शंस हमेशा करेक्ट भी होंगे। पर क्वेश्चन ये होगा कि इन दोनों करेक्ट ऑप्शन में से हम कौन सा पाथ चुने। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। लेट्स से कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो। आपके डिस्ट्रिक्ट में एक अर्थक्वेक आ गया। अब आपको फूड रिलीफ प्रोवाइड करना है। आपने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में एक जा रहे फूड ट्रक को डाइवर्ट किया, और डाइवर्ट करके उसके ग्रेन्स को अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप चीज को समझो। आप एक आईएएस ऑफिसर थे। आपके डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक आया। अब आपको अर्थक्वेक से जो लोग अफेक्ट हुए उनको फूड रिलीफ देना था। आपके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में एक फूड का ट्रक जा रहा था जिसमें सरकार की तरफ से ग्रेन्स जो होते हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजे जा रहे थे। आपने उस ट्रक को डाइवर्ट करवा के वो ग्रेन्स अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि आपके यहाँ पर ग्रेन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी और आपको इंश्योर करना था, क्योंकि लोग जो हैं वो भूखे मर रहे थे, हंगरी थे। आपने ये टास्क कर तो दिया। अब देखो यहाँ पर आपने जो किया, इस केस में एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपने डाइवर्जन ऑफ ट्रक किया ये राइट चीज तो थी नहीं। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ? एक ऑडिट हुआ। ऑडिट में आपका ये जो ब्रीच था, ब्रीच यानी कि ये जो आपने ट्रक को डाइवर्ट किया था, ये पकड़ा गया। आपने क्या किया एज एन आईएएस? यूपीएससी आपसे ये पूछेगी, आप क्या करोगे? यूपीएससी आपको यही देगी कि आपने ट्रक को डाइवर्ट किया, आपने यहाँ पर लोगों को ग्रेन्स भी दे दिए, पर ग्रेन्स देने के बाद जब ऑडिट हुआ तब आपका ब्रीच पकड़ा गया। अब आप इस केस में ये आर्ग्यू कर सकते हो कि मेरे पास जो मैंने किया वो बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने जब ग्रेन्स को डाइवर्ट किया तो डाइवर्ट इसलिए किया क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव था कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हंगर ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आपने हंगर को टैकल करना था। लेकिन आप इस ऑडिट में जब आपका ब्रीच हाईलाइट हुआ तो आप एज एन आईएएस ऑफिसर इस ब्रीच को एक्सेप्ट करो, उसको राइटिंग में भी दो, और राइटिंग में ये एक्सप्लेन करो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि अपने डिस्ट्रिक्ट में हंगर ना हो। अब जब आप इस तरीके से आंसर लिखोगे कि एज एन आईएएस ऑफिसर आई विल एक्सेप्ट that yes, I diverted the truck, and in writing you explain that my reason for diversion was to prevent hunger in my district because there was no grain available in my district। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर ये होगा कि आप सिलेक्ट कर रहे हो कंपैशन को ओवर प्रोसीजर। और यूपीएससी आपसे यही चीज समझना चाह रहा है कि एक जगह पर जहां पर प्रोसीजर ये कहता है कि आप ट्रक डाइवर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो करना गलत है, तो आप उस प्रोसीजर को वायलेट करके भी कैसे यहां पर एक एथिकल कॉन्डक्ट दिखा सकते हो? तो प्रोसीजर ये कह रहा है कि अगर ट्रक दूसरी डिस्ट्रिक्ट का तो वो वहीं जाएगा, लेकिन आप कंपैशन के नाम पर यहां पर जब ट्रक को डाइवर्ट करके
उस कंपैशन के तहत लाकर वो ग्रेन हंग्री लोगों को दे रहे हो, तो एक चीज मत भूलना कि ये सिर्फ कंपैशन से काम नहीं चलेगा, एक्सेप्टेंस और राइटिंग से भी काम चलेगा। इस रीजन से मैं आज आपको एक छोटा सा टेम्पलेट दे रहा हूं, ये याद रखना। कभी भी अगर आपको यूपीएससी कोई क्वेश्चन देता है एक केस स्टडी में, जहां पर आपके पास राइट वर्सेस राइट, यानी कि दोनों ऑप्शंस राइट थे, उन दोनों ऑप्शंस राइट में से आप क्या चूज करोगे? तो आप ये मेथड अपना लेना। मेथड सिंपल है, जो भी आप राइट अप्रोच अपनाते हो उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करके सबसे इंपॉर्टेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और सबसे इंपॉर्टेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद आप ये इंश्योर करना, वेरी क्रूशली, कि आप उसको राइटिंग में दे रहे हो। क्योंकि जो भी आप अप्रोच अपनाओगे यहाँ पर, इट विल इवेंचुअली हेल्प पीपल। ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली। क्योंकि यूपीएससी आपको परफेक्शन के मार्क्स नहीं देगा, क्लैरिटी के मार्क्स देगा। तो ये क्लैरिटी अगर आप शो करते हो तो मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। अगर ये पॉइंट समझ आया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक आज टास्क दिया है, उस टास्क को करना एंड अप्लाई करना ये लर्निंग को, एंड आई विल इवेलुएट ईच पर्सन आंसर हूसोएवर डज दैट। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।